जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूँ एक छोटी पर बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। इस जानकारी को कृपा करके आप उन लोगों से ज़रूर साझा कीजिए जो अपना मकान बनाना चाहते हैं या मकान में रिनोवेशन कर रहे हैं। आप ये समझिए कि आप उनका भला करेंगे तो आपका भी भला ईश्वर ज़रूर करेगा, क्योंकि ये काफ़ी घातक परिणाम लाती है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये गलती लोग कर देते हैं तो उसके परिणाम काफ़ी ख़राब देखे गए हैं। मैंने ही अपने जीवन में कई जगह इसके बड़े ही ख़राब परिणाम देखे हैं। तो बात सुनिए ध्यान से कि कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में हो, चाहे मुख्य गेट यानी जो उनका मुख्य दरवाज़ा है उसमें बहुत सारे दरवाजे उपयोग कर लेता है, जैसे कि स्लाइडिंग डोर भी लगा दी, कांच की डोर भी लगा दी, मेन लोहे का दरवाज़ा भी लगा दिया और फिर जो कैंची दरवाजे आते हैं जो वो भी लगा दिए। तो ऐसे कई प्रकार के दरवाजे यूज कर दिए कि जाली वाला दरवाज़ा भी है और मतलब 2 से अधिक दरवाजों का उपयोग कर लिया। पहली बात तो मुख्य द्वार पे एक ही दरवाज़ा होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से देखभाल के अच्छे से सोच समझ के एक बार लगवा लीजिए। ये कई दरवाजों का उपयोग नहीं करना चाहिए कि कैंची वाला दरवाज़ा भी है, जाली वाला दरवाज़ा भी है, कांच का दरवाज़ा भी है। तो मुख्य दरवाज़ा एक ही होना चाहिए, साफ स्पष्ट सोच विचार के कि कौन सा किस प्रकार का होना चाहिए आप लगवा लीजिए। मुख्य द्वार को बार बार बदलना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है नहीं ये अच्छा नहीं लगा हम दूसरा लगा लेंगे, ये भी गलत है। मुख्य द्वार के विशेषता ध्यान रखना चाहिए। मुख्य द्वार जब बनाए कि एक बार सोच समझकर बनवा लीजिए, ना तो मुख्य द्वार बार बार बदलना चाहिए और कई द्वार नहीं बनाने चाहिए। यानी मान लीजिए एसी का उपयोग कर रहे हैं तो एक पहले सिंपल गेट था, फिर एसी का उपयोग करने के लिए आए तो कांच का डोर एक और लगवा लिया। फिर एयर के लिए भी सोचा कि चलो एयर भी आती रहे तो एक जाली वाला दरवाजा भी लगवा लिया। तो इस प्रकार से जब बहुत सारे दरवाजे मुख्य द्वार के स्थान पर जब आपके आ जाते हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकता है वास्तु के नियम अनुसार। और केवल वास्तु के नियम अनुसार की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा, ये मेरा अपना अनुभव रहा है। मैंने एक घर में मना किया था, उन्होंने 3 दरवाजे लगाए हुए थे। एक लोहे का मुख्य द्वार जो पुराना था उनका, उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या मन में एक कैंची दरवाजा जो आता है जिसको हम मतलब पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मतलब लोहे की कैंची दरवाजा ही बोलते हैं शायद उसको। मतलब लोहे की नीचे स्लाइडिंग सी होती है, ऊपर और नीचे स्लाइडिंग, और उसको बंद कर देते हैं। जैसे बैंकों में आपने देखा होगा, बैंकों में मेन डोर से पहले वो डोर लगी होती है, कांच की डोर से पहले कैंची दरवाज़ा लगा होता है। तो वो कैंची दरवाज़ा लगवा लिया, फिर एक कांच का एसी लगवाया तो फिर कांच की डोर और लगवा ली। दोस्तों बहुत मैंने मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने ये काम किया और उसके बाद काफ़ी बुरा परिणाम उनके घर में देखने को आया। बाद में उन्होंने कहा कि आपने तो मना किया था पर हम माने नहीं। अच्छा, कमाल की बात ये देखिए, बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि ये सब होने के बावजूद भी नहीं हटाया। नुकसान हुआ, परेशानी आई, फिर भी नहीं हटाया, फिर भी लगा ही हुआ है दरवाजा आज तक। हालांकि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, शायद उनके साथ ये सब घटनाएं होनी ही आवश्यक है। यानी उनकी एक तरह से प्रारब्ध में, उनके कर्मों में लिखा ही हुआ है कि इससे जो आने वाले दोष हैं, इससे जो आने वाले कष्ट हैं वो उनके जीवन में आएंगे ही आएंगे। तो कृपा करके आप ऐसा मत कीजिए, बार बार दरवाज़ा मत बदलिए। मुख्य दरवाज़ा एक बार सोच समझ के विचार करके बनवाइए, बार बार दरवाज़ा मत बदलिए और बहुत सारे दरवाजे मत लगाइए। मुख्य द्वार पे इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। अगली किसी जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।